गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की आपकी क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध वो हस्ती, वो विभूति जो कि इतिहास में अपनी छाप छोड़े हुए। महात्मा बुद्ध वो हुए हैं जो मनुष्य को कहने का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध के जो आदर्श थे ना, महात्मा बुद्ध के आदर्शों ने, उनकी शिक्षाओं ने, उनके सिद्धांतों ने मनुष्य को एक प्रकार से सद्गुण संपन्न जीवन जीने के मार्ग पर आगे बढ़ाया था। तो मैंने ये इंडिया का मैप बनाया है। इस इंडिया के मैप में अपने को ये देखना है कि वो कौन कौन से स्थल है जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थल है। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, या फिर उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, वो जगह कौन कौन सी है। ये है नेपाल। नेपाल में एक जगह है, उसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी ये वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म स्थल है ये। ठीक है। एक यूपी में एक जगह है, उसका नाम है सारनाथ। सारनाथ ये वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था यहाँ पर। ठीक है। एक जगह है, उसका नाम है श्रावस्ती। ये भी यूपी में ही है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। एक है सारनाथ जहां पर पहला उपदेश दिया था, एक है श्रावस्ती स्थल जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। एक जगह है गया में, बिहार जो है ना, बिहार की राजधानी है पटना। पटना के दक्षिण में एक जगह है गया नाम की, गया। वहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया, वो जगह का नाम क्या है? बोध गया। आज का गया, पुराना नाम बोध गया। ठीक है। ये कुछ जगह हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है। अपने को क्या देखना है, महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक जीवन जो है ना, उसके बारे में अपन को थोड़ा सा अपने को समझना है कि महात्मा बुद्ध एक प्रकार से महात्मा कैसे बने थे, उनका बचपन का नाम क्या था, बचपन में वो क्या थे, और बाद का उनका समय जो था ना, वो कैसे गुजरा था। उनके जीवन की संघर्ष में जो कथा है ना, वो अपने को देखनी है। तो ये बात है लुम्बिनी गांव की। लुम्बिनी गांव में एक शाक्य वंशीय गणराज्य था, और इस गणराज्य का राजा था, उसका नाम था सुधोधन। राजा का नाम क्या है? सुधोधन। तो बात क्या है ना कि सुधोधन को काफी वर्षों से पुत्र संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी सुधोधन की। तो जो महात्मा बुद्ध है ना, उनको महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम याद रखना। उनका नाम बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो मैं इनको अभी सिद्धार्थ ही कहूंगी। महात्मा बुद्ध कब बनेंगे? वो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब उनको केवल्य जो है ना प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद में वो महात्मा बनेंगे। तो अब तब तक उनको अपन सिद्धार्थ कहते हैं। तो जो सिद्धार्थ है ना, वो जो राजा सुधोधन है ना, उनके वृद्धावस्था में उत्पन्न हुई थी। कहने का मतलब काफी वर्षों से राजा सुधोधन को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो एक वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी, काफी उम्र हो चुकी थी सुधोधन की। तब उनको जो है ना एक पुत्र प्राप्त होता, उसका नाम था सिद्धार्थ, नाम का पुत्र हुआ था। तो एक बात ये कि उनकी जो माता है उसका नाम था माया देवी। माता कौन है? माया देवी। पिता कौन है? सुधोधन। ठीक है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना, उसके जन्म के थोड़े दिनों के बाद ही उसकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो जो महात्मा बुद्ध है, बच्चे हैं, उनका जो लालन पालन होता है ना, वो उनकी एक प्रकार से मौसी थी, और उनके पिता सुधोधन की ही पत्नी थी वो भी, और रिश्ते में सिद्धार्थ की वो मौसी लगती थी। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ को पाल पोस के बड़ा किया था, और उनका लालन पालन जो था ना, इसी महिला ने किया था। और गौतमी के नाम से ही वो गौतम कहलाए थे। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध, ये अपने को इन शब्दों के अर्थ बाद में समझने को मिलेंगे। अभी के लिए अपन सिद्धार्थ पर रहते हैं। सिद्धार्थ जो कि बच्चा है अभी। तो जब इनका जन्म होता है ना बच्चों, सिद्धार्थ का,
तो उस टाइम में क्या था कि बच्चे का पुत्र का जन्म हुआ है, तो पिता क्या करेगा, पुरोहितों को बुलाएगा, यज्ञ का आयोजन कराया जाएगा। यज्ञ हो रहा है, कहने का मतलब बच्चे का नामकरण होगा, और बच्चा जो है ना उसका भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा या फिर कैसा कष्ट कठिनाइयों से भरा होगा, तो उसकी जानकारी के लिए जो है ना उन्होंने आसपास के पुरोहितों को बुलाया था, महर्षियों को बुलाया था। तो फिर एक जब आते हैं ना सारे, तो एक पिता ने, सुद्धोधन ने एक सबसे पूछा था, सब पुरोहितों से पूछा था अपने पुत्र सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में, कि इनका भविष्य कैसा होगा, जो भी अच्छी बातें हैं बुरी बातें आप बता दीजिए। तो 100% में से 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि जो सिद्धार्थ है ना वो बड़े होकर सन्यासी बन जाएंगे। कहने का मतलब वो सांसारिकता को छोड़ देंगे और वो जो है ना एक प्रकार से तपस्वी का जीवन बिताएंगे। 90% लोगों ने ऐसा कहा था, परंतु 10% लोग ऐसे थे जो कि इक्का दुक्का जो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना राजा का बेटा है तो ये राजा ही बनेगा और सन्यासी से इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो राजा जो पुरोहित था जिसने इनके सन्यासी बनने की घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी, तो वो था महर्षि अदिति नाम का। महर्षि अदिति ये क्या कहते हैं कि सिद्धार्थ जब बड़े होंगे तो उनको परम तत्व की प्राप्ति होगी, उनको कैवल्य की प्राप्ति होगी, वो विश्व पर राज करेंगी, दुनिया उनके आदर्शों को मानेगी, दुनिया उनके आदर्शों पर चलेगी, उनकी शिक्षाएं जो है ना एक प्रकार से लोगों को जीने का तरीका सिखाएगी। ये बात थी। तो फिर बात ये सामने आया, सवाल ये पैदा होता है कि जब सन्यासी बन जाएगा, कोई भी पिता ये सुनकर खुश नहीं होएगा कि उसका जो पुत्र है वो सन्यासी बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि चंद्रशेखर भगत सिंह सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु पड़ोसी के घर में होने चाहिए चंद्रशेखर, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में हो। तो पिता चाहता, ये जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे है इनका, मेरे पुत्र का भविष्य ऐसा है, तो मेरे राजकार्य को कौन संभालेगा, फिर मेरा जो इतना राजकार्य फैला हुआ है, मेरा एक ही पुत्र है, एक ही संतान है, तो ये मेरे राजकार्य को नहीं संभालेगा, तो फिर क्या समस्या का सोल्यूशन कैसा निकाला जाए। तो इन्हीं पुरोहितों से, इन्हीं से बातचीत की जाती है, इन्हीं से फिर सोल्यूशन निकाला जाता है कि क्या किया जाए। तो महर्षि बोलते हैं राजा सुद्धोधन को कि एक ही तरीका है महाजन, एक ही तरीका है। फिर वो तरीका क्या है बताइए आप। वो तरीका ये है कि राजकुमार सिद्धार्थ को ऐसी सांसारिकता से जकड़ा जाए, कहने का मतलब उनको दुखों का आभास ही ना हो, वो दुख जाने ही नहीं दुख क्या होता है। उनको एक ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जहां पर वो खुशियां ही खुशियां हो, सुख को ही भोगे, दुख के बारे में उनको एक कुछ भी पता ही ना चले। तो फिर कहा जाता है, इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध जो है, सिद्धार्थ थे ना, उनके लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार जो है ना महल बनाए गए थे। जैसे कि शीत ऋतु है तो उसमें शीत ऋतु में उनके लिए अलग महल होता था, ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए उनकी अलग महल था। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उनके महल बदले जाते थे। और कहने का मतलब ये था कि उनको सांसारिकता से जकड़ा हुआ था, उनको दुखों से वो पूरी तरह से दूर रखने के लिए एक महल में बगीचा होता है, ठीक है, बगीचा होता है फूलों का। तो महर्षि ने जब ये एक प्रकार से सुझाव दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि पीला जो रंग होता है ना, पीला रंग बगीचे में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि पीला रंग जो होता है ना, एक व्यक्ति को सांसारिकता त्यागने के लिए और सन्यासी जीवन में प्रवेश करने के लिए। कहने का मतलब पीला रंग ऐसा रंग है जो कि एक व्यक्ति को भोगविलास से दूर ले जाता है और सन्यासी जीवन जो है ना उसमें प्रवेश के लिए जो है ना एक प्रकार से अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचता है। क्योंकि पीला जो रंग है ना, पीला जो वस्त्र है, एक प्रकार से वो व्यक्ति को सांसारिकता से दूर ले जाता है। तो ये बात थी कि जो बगीचा है उसमें पीले रंग का एक भी फूल नहीं होना चाहिए। जो महल बनाया गया है वहां पर पीले रंग की कोई भी पर्दा बोल दो, पीले रंग की कोई भी वस्तु वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। तो ये था सिद्धार्थ का थोड़ा सा बचपन का, ये इनके पारिवारिक जो भी था, इनकी प्रारंभिक अच्छी अच्छी बातें इनकी। अब वो क्या होता है ना कि इतिहास को अलग ही कुछ था, किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था। तो अब वो होता है जो कि लिखा हुआ था, जो किस्मत में लिखा हुआ था, जो नियति ने तय किया था, वही होने का समय आ गया था। तो क्या था वो चीजें देखते हैं।
क्या था ना कि उस समय में आसपास का कोई गणराज्य था, वहां पे कोई उत्सव होने वाला था, उत्सव का आयोजन होने वाला था और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। तो राजको सिद्धार्थ भी एक राजकुमार था, इनको भी जानना था। तो ये उत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो जैसे कल उत्सव का आयोजन होना है, तो एक दिन पहले जो है ना राज्य में लुम्बिनी में ये जो है ना वो क्या करवा दिया गया था कि घोषणा करवा दी गई थी कि इस रास्ते से जो है ना राजकुमार सिद्धार्थ गुजरने वाले हैं, तो इस रास्ते को साफ करवा दो और इस रास्ते पर कोई भी मजदूर, किसान, बुढ़ा व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ से राजकुमार सिद्धार्थ का रथ गुजरने वाला है, ये बातें, ये घोषणा करवा दी गई थी। परंतु क्या होता है ना कि आप कितना ही कोशिश कर लो, जो निश्चित हो चुका होता है भगवान के द्वारा, नीति के द्वारा, उसको कोई टाल नहीं सकता था। तो ये होना था और ये होता है। क्या होता है ना कि जब अगले दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी, सारथी का नाम याद रखना, यहाँ पर सारथी का नाम था छंदक। छंदक, कई किताबों में इनका नाम चन्ना भी मिलता है। सारथी का नाम क्या है? चन्ना या छंदक। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ में जो है ना उत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो 4 घटनाएं घटित होती है। वो 4 घटनाएं ऐसी थी जिसमें महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ को महात्मा बनने के रास्ते में जो है ना एक उनका प्रारंभिक चरण था महात्मा बनने का। ये 4 घटनाएं थी। वो कौन सी थी? उनको क्रमशः अपन को याद रखना पड़ेगा। वो चीजें देखो, जब इनका रथ आगे बढ़ता है, महल से बाहर निकलता है, इनका रथ आगे बढ़ता है, तब जो है ना एक वृद्ध व्यक्ति जो है ना, बुढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। किसको? सिद्धार्थ को वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक से पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन है, ये ऐसा क्यों है? तो पहले तो छंदक जो है ना मना कर देता है कि मुझे आदेश नहीं है कि मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊं। तो सिद्धार्थ उनको आदेश देते हैं कि तुम मेरे सारथी हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो। तो एक प्रकार से छंदक जो है ना उसका सारथी है और उसका एक सहयोगी है, उसका एक मित्र भी है, उसका साथी है, उसका बेस्ट फ्रेंड एक प्रकार से, जो कि हर समय में उसका साथ ही रहता था। तो वो उसको बताता है कि जो ये है ना वृद्ध व्यक्ति, ये युवावस्था के बाद की एक अवस्था है, उसको बोलते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है ना कि व्यक्ति जो है ना अपने शरीर से काम करने में, जो कार्य करने में जो है ना वो एक प्रकार से कमजोर हो जाता है, वो कार्य नहीं कर पाता है। जवानी के बाद में आने वाली जो व्यवस्था वो बुढ़ापा है। तो ये व्यक्ति जो है ना बूढ़ा हो चुका है, अब ये काम करने में जो है ना सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उनका रथ थोड़ा आगे चलता है और आगे जाने के बाद में घटना और दिखाई देती है। वो था, उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। अब सिद्धार्थ वापिस अपने सारथी से सवाल करते हैं कि बीमार ये व्यक्ति कौन है? संदिग्ध ये व्यक्ति कौन है और ये ऐसा ऐसा क्यों बैठा हुआ है? बैठा हुआ था वो, ऐसा बैठा हुआ क्यों है? और ये मतलब खुश क्यों नहीं है? इसका चेहरा ऐसे कैसा है? तो सारथी संदिग्ध फिर जवाब देते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है, ये इसकी काया ने इसका साथ देना छोड़ दिया है। कहने का मतलब ये होता है कि वो 4 घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ला देती है। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद में उनका जो हृदय था ना वो कमजोर होता चला जाता है। वो अंदर से जो है ना थोड़े से तिलमिला उठते हैं कि ये घटनाएं क्या हो रही है, चीजें क्या है। तो तीसरी घटना एक और होती है, वो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को। वापिस सवाल करते हैं छंदक से कि ये कौन है और इनको उठा के क्यों लेके जा रहे हैं, इतनी सारी, इतनी भीड़ क्यों है, इतने लोग क्यों हैं इनके साथ में, क्या कोई राजकुमार है? तो छंदक बोलता है कि इस व्यक्ति, यह जिंदगी की सच्चाई है, ये अपने जीवन की सच्चाई है। कहने का मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और अपनी भी मृत्यु होगी एक दिन। तो ये जीवन की सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कहने का मतलब कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, अब जो है ना ये सब, ये अपने अब ये इनको परम तत्व की प्राप्ति होगी। अब इनको जो है ना स्वर्ग या नरक, जिस जो भी बोल दो, अपने गुणों के अनुसार इनको जो है ना वो जगह मिलेगी। चौथी घटना होती है सन्यासी, सन्यासी व्यक्ति।
अब राजकुमार सिद्धार्थ को एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई देता है जो कि अपने हाथों में झोला लिए हुए हैं और भिक्षा मांगने आया है घर पर। तो वो महात्मा सिद्धार्थ जो है ना फिर वापस ये सवाल करते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो उनका सारथी चंदक बताता है कि ये सन्यासी है, ये सांसारिकता को त्याग चुके हैं, ये जो है ना एक प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी है एक प्रकार से ये। इसने इन्होंने सांसारिकता को छोड़ दिया, भोगविलास का जीवन इन्होंने छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन उन्होंने छोड़ दिया है। ये केवल तपस्या करते हैं और जो है ना सुबह शाम भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये 4 घटनाएं थी जिनको देखा, सुना, समझा और विचार किया एक प्रकार से। और ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है कि अगले ही दिन सुबह जो है ना सिद्धार्थ महल को छोड़ देते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए, परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये बातें हैं। तो अपने ने देखा शाक्य गणराज्य के बारे में। शाक्य गणराज्य का राजा सुधोधन है और उसकी पत्नी का नाम है यहाँ पे महामाया। और माता पिता दोनों की संतान है यहाँ पे सिद्धार्थ जिसकी माता माया देवी है, उनका निधन हो चुका है। और उनका जो लालन पालन है ना, पालन पोषण, वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। और अपने को जो बात ध्यान रखनी है, ये बात कब की है? ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की, जब बिहार जो है ना वहां पर जो वंश राज्य कर रहा था वो वंश था हर्यक वंश। मगध साम्राज्य के समय की बात है, जब मगध साम्राज्य में उथल पुथल हो रही थी, नए नए परिवर्तन हो रहे थे। ये उस टाइम की बातें हैं। 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व, ये इनका जीवन चक्र है कि 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है सिद्धार्थ का और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने ने इनका थोड़ा प्रारंभिक जीवन देख लिया है, इनके जीवन की 4 घटनाएं वो देख ली है। और जो है ना ये जैसे अब देखो क्या होता है। हालांकि इनकी वैवाहिक जीवन में यही है कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। इनके पुत्र का नाम है राहुल। चलो ठीक है बच्चों, बाकी का टॉपिक जो है ना ये इतना ही हुआ है कल। बाकी का टॉपिक इनकी शिक्षाएं हैं, इनकी सिद्धांतों को अपन कल पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू।